Viewers, welcome back to my YouTube channel, The Genius List. Viewers, आज हम स्टडी करेंगे अबाउट कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ क्या है हम ये पढ़ेंगे। हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट साइन लॉ। हमने साइन लॉ में डिस्कस किए थे जो एडिशन ऑफ वेक्टर है वो भी डिस्कस कर लिया था। ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर एडिशन हमने साइन लॉ को प्रूव किया था। सेम बेस है, हम यहाँ पर भी थ्रू एडिशन ऑफ वेक्टर्स कोसाइन लॉ को प्रूव करेंगे। कोसाइन एक्चुअली ये है, मैं बताता हूँ आपको कोसाइन लॉ क्या है। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर एक दूसरे के साथ मीटअप होंगे, हमारे पास एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर। लेट्स सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं और इन वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल है वो क्या है, वो है 90 डिग्री। जब ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर एक्ट करते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ये वेक्टर। ओके, तो ये जो रिजल्टेंट है ये किसके इक्वल है, एक्चुअली इसी को मालूम करते हैं और इसी को कहते हैं दिस इज अ साइन लॉ। रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ये ए वेक्टर है, एक ये बी वेक्टर है। ए और बी वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, इनके दरमियान में जो एंगल है वो कौन सी है, वो है 90 डिग्री। 90 डिग्री होने की वजह से इनके दरमियान में जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट मालूम करना है हमें, एक्चुअली दिस इज अ साइन लॉ। ये साइन लॉ होता है। ओके, इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा हम उसी को कहेंगे दिस इज अ साइन लॉ। साइन लॉ प्रूव करेंगे और उसके बेसिस पर हम अभी यहाँ स्टडी कर लेंगे प्रॉब्लम भी। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं साइन लॉ से, सॉरी कोसाइन लॉ से। ये है हमारे पास कोसाइन लॉ। लेट्स सपोज दिस इज अ वेक्टर एंड दिस इज आल्सो अ वेक्टर। These vectors are perpendicular to each other and this is a vector and this is B vector. Okay, so now find out the component of vectors. A vector के कौन से component है और B vector के कौन से component है ये भी मालूम कर लें। Okay, A vector का component होता है x और एक होता है ay। सेम में से B vector के भी दो component हो गए, एक होगा bx और एक होगा by। एक होगा हमारे पास bx एक कंपोनेंट bx और एक कंपोनेंट है by। और इनका जो रिजल्टेंट है हमारे पास, ये रिजल्टेंट हमें ये मालूम करना है। एक्चुअली दिस रिजल्टेंट विल शो द कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ will be represented by through this resultant. Okay, तो इसी को प्रूफ करें, इसी के 4 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट ये है कि ax, ay, bx और by, इट मींस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स को स्टडी कर लें, सेपरेट कर लें। ओके, आते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट की तरफ। हमारे पास ए वेक्टर है, उसके कंपोनेंट हैं ax पैरेलल, उनके दरमियान में जो एंगल है वो एंगल क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट में एंगल नोट करें, कौन सी होगी, 0 डिग्री होगी। ये होगा a cos 0 डिग्री। a cos 0 इक्वल टू 1, 0 cos 0 इक्वल होती है 1 के। ओके, तो 1 मल्टीप्लाई एनीथिंग दैट शुड रिमेन सेम, सो दिस मींस देयर विल बी आल्सो a। ओके, आए इसके y कंपोनेंट की तरफ ay इक्वल टू a sin 0 डिग्री। sin 0 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई विथ एनी नंबर और एनीथिंग that will also become 0, so this will becomes 0. Okay, now let's study about the component of b vector. Okay, अभी b vector के कंपोनेंट स्टडी कर लें। हमारे पास ये b vector है, इसके दो कंपोनेंट होंगे bx और by। ये इसका bx by, ये bx इक्वल b cos थीटा और by कंपोनेंट इसके इक्वल b sin थीटा इक्वल। ओके, नाउ ऐड दी ax एंड ay कंपोनेंट। ax और ay कंपोनेंट को अभी ऐड करें, उनका सेपरेटली रिजल्टेंट मालूम करें कि rx क्या आएगा और ry हमारे पास क्या आएगा, और फिर लास्ट स्टेप नंबर 4 में उनका कंबाइन इफेक्ट मालूम करना होगा। ओके, तो भी इनको ऐड करें। स्टेप नंबर 2,
हमारे पास कंपोनेंट है इसके ए एक्स प्लस में बी एक्स के कंपोनेंट अलग मालूम करने और वाई के कंपोनेंट अलग मालूम करने। तो ये हो गया आर एक्स इक्वल टू ए एक्स किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, बी एक्स किसके इक्वल है, बी कॉस थीटा के इक्वल है, बी कॉस थीटा के। तो ये हो गया आर एक्स का रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट मालूम होना चाहिए। ओके, अभी आते हैं आर वाई की तरफ कि आर वाई का रिजल्टेंट क्या होगा। ये होगा थोड़ा सा नीचे आर वाई का रिजल्टेंट क्या होगा, ए वाई प्लस में बी वाई, ए वाई प्लस में बी वाई, ए वाई किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, प्लस में बी वाई किसके इक्वल है, बी वाई इज इक्वल टू बी sin थीटा, बी वाई किसके इक्वल है, देखिए ए वाई इज इक्वल टू 0 to 0 because sin 0 equal to 0, so 0 multiplied with anything that will become also 0, so here ay is equal to 0, okay, and by equal to b sin theta, तो लिख लें b sin theta, ओके। तो हमारे पास जो y कंपोनेंट आ गया वो क्या आया, हमारे पास आ गया b sin theta। ये स्टेप नंबर 4 था, स्टेप नंबर नाउ स्टेप नंबर 4 क्या है, स्टेप नंबर 4 इनका कॉम्बाइन इफेक्ट मालूम करना, इसका रिजल्टेंट मालूम करना। हमारे पास ये रिजल्टेंट था एक एक्स कंपोनेंट का और एक जो वाई कंपोनेंट है उनका रिजल्टेंट है। हमारे पास जो कंबाइन इफेक्ट है एक्स का और वाई का भी ये मालूम करेंगे, ओके। तो हमारे पास होता है आर इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस में आर वाई स्क्वायर, ओके सर जी, ओके। आर एक्स किसके इक्वल है, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा अपॉन सॉरी पावर में क्या है होल स्क्वायर, आर वाई किसके इक्वल है, बी sin थीटा स्क्वायर because here is also square, so b square and sin square both, यहाँ इनको ऐसे कहने के इन पर होल स्क्वायर देते हैं, ओके। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई अकॉर्डिंग टू a प्लस बी होल स्क्वायर का ये फार्मूला आ गया हमारे पास। तो a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस में 2ab cos या प्लस में b स्क्वायर, ओके। तो लिख लें इसको सॉल्व करें, a स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा प्लस में b स्क्वायर, इट मींस b स्क्वायर, दिस इज b एंड दिस इज a, सो b स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो इस पर अलग आएगा इस पर अलग आएगा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ओके। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आएगा a स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है, तो b को हम कॉमन ले सकते हैं, यस सर ले सकते हैं, ले लो, b को हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा प्लस में b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी sin स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर थीटा ये इक्वल होती है 1 के, तो हम इसी की जगह पर हम लिख सकते हैं 1, ओके। तो फाइनल हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा सर जी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर आप 20 का लिख लें कोई मसला नहीं, आगे पीछे हो सकता है, प्लस में 2ab cos थीटा, ओके। हमारे पास आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि किसी जगह पर ये भी फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab cos थीटा, माइनस में 2ab, किसी जगह पर होता है प्लस में 2ab cos और किसी जगह पर होता है माइनस में 2ab cos। एक्चुअली माइनस और प्लस
इनका एक बहुत ह्यूज डिफरेंस है, एक बड़ा डिफरेंस है। एक फार्मूला होता है इंटरनल एंगल के लिए और एक होता है एक्सटर्नल एंगल के लिए। ओके, तो इसीलिए हम यूज करते हैं। ओके व्यूअर्स, ये नोट करें। अभी इसके बेसिस पर हम प्रॉब्लम डिस्कस कर ले। अभी हम इस फार्मूला के बेसिस पर हम अब कुछ प्रॉब्लम स्टडी कर लेते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, ये नोट कर लें। नोट कर लिया? यस सर, नोट कर लिया। रिमूव करो। ओके सर, ओके सर जी, रिमूव कर देता हूँ। हो गया रिमूव, ये भी हो गया रिमूव। अभी आते हैं इनके प्रॉब्लम्स की तरफ के प्रॉब्लम्स इसके कैसे होते हैं। आते हैं इनके प्रॉब्लम्स की तरफ के प्रॉब्लम इसके कैसे होते हैं। ओके ओके ओके, लेट्स सपोज हमारे पास कहा गया है वी हैव टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। जस्ट लाइक हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर क्या है, ये इक्वल है और इनके दरमियान में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इनके दरमियान में जो एंगल है वो कौन सी है, वो 90 डिग्री है। इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, वी हैव टू कैलकुलेट दिस। ओके, लिख लो। Two vectors are equal in magnitude. Two vectors are equal in magnitude, making an angle of 90 degree. Making an angle of 90 degree. Then what will be its resultant? Then what will be its resultant? इनका रिजल्टेंट क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हमारे पास चार ऑप्शन है। ओके, चार ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन ये है हमारे पास रेडिकल 3p, रेडिकल 2p एंड रेडिकल 3/2p और रेडिकल 2/3। हमारे पास ये चार ऑप्शन है। इन चार ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कंडीशन क्या है, दो वेक्टर्स हैं मैग्नीट्यूड में इक्वल है। लेट्स सपोज ये दोनों वेक्टर्स हैं भी इक्वल। लेट्स सपोज हमारे पास एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। दो वेक्टर्स हैं मैग्नीट्यूड में इक्वल है, एक जैसे हैं। ओके, और इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है, वो है 90 डिग्री। ओके, सिंपल। अब पूछा गया इनका जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट क्या होगा। सिंपली हमें इसका ये रिजल्टेंट मालूम करना है। ओके, आते हैं इसके फार्मूला की तरफ। फार्मूला क्या है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। अभी कंडीशन क्या है, ए वेक्टर, दो वेक्टर से सपोज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल। दोनों वेक्टर इक्वल है, दोनों कॉमन ले सकते हैं कि एज अ पॉइंट p, एज अ p। दोनों इक्वल है तो ले सकते हैं p। तो पुट करें यहाँ पर a की जगह पुट कर सकते हैं p, इट मींस p स्क्वायर, और b की जगह पर पुट कर सकते हैं p स्क्वायर, प्लस में यहाँ पुट कर सकते हैं p। तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर और क्या होगा cos 90। आप सबको मालूम है और मुझे भी सर जी मालूम है कि cos 90 क्या होता है, 0 के। ओके सर जी, क्या हुआ फिर हो गया ये होगा p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू 2p स्क्वायर। क्या हो गया 2p स्क्वायर। ओके, 2p स्क्वायर। अभी cos 90 इक्वल होता है 0 के। यस सर, 0 के इक्वल होता है, इसमें कोई डाउट भी नहीं। ओके, तो ये हो गया 0। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब 0 किसी से मल्टीप्लाई होगा तो उसी को अपन दिशा कर देगा, वो उसी को वैल्यू रिड्यूस करके 0 कर देगा। ओके, तो ये हो जाएगा सारा टर्म 0। तो हमारे पास क्या बचेगा रिमेनिंग 2p स्क्वायर। क्या बचेगा 2p स्क्वायर। तो ये हो गया 2 और इसको इसका रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडिकल 2p। तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है सर? इस करेक्ट ऑप्शन इज अबाउट सी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इसको रिमूव नहीं बल्कि सर्किल कर दें। ये हो गया हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। ये नोट कर लें, इसको रिमूव कर देते हैं। अभी क्वेश्चन ये है, और क्वेश्चन क्या है, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है। लेट्स सपोज इसको रख लूँ, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है।
हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, वो कौन सी एंगल होगी, हमें ऐसी कौन सी एंगल होनी चाहिए या ऐसी कौन सी एंगल होगी जिसमें हमारे पास जो रिजल्टेंट है रिजल्टेंट भी इन वेक्टर्स के इक्वल आ जाए, वो कौन सी एंगल होगी। तो ये चीज़ मालूम करनी चाहिए आपको, ये मालूम होनी चाहिए, आपके इल्म होनी चाहिए कि हमारे पास जब रिजल्टेंट और पी, जैसे यहाँ पर रिजल्टेंट इक्वल हुआ तो रेडिकल 2 टाइम्स ऑफ पी, ओके, तो यहाँ पर जब रिजल्टेंट और पी विल बिकम्स इक्वल एट एंगल ऑफ 120 डिग्री, 120 एंगल पर ये रिजल्टेंट और पी इक्वल होंगे। ओके, इसको रिमूव कर देता हूँ और भी प्रॉब्लम करते हैं। ये भी हो गया, ये पॉइंट माइंड होने चाहिए। और दूसरा प्रॉब्लम है, टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड and making an angle of 60 degree, then what will be its resultant? Then what will be its resultant? इसका resultant क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, रेडिकल 2 टाइम्स ऑफ पी, रेडिकल 3 टाइम्स ऑफ पी, रेडिकल 3 टाइम्स बाय 2 टाइम्स ऑफ पी, रेडिकल 2 बाय रेडिकल 3 टाइम्स ऑफ पी। देन व्हाट विल बी its रिजल्टेंट? इसका रिजल्टेंट क्या होगा? सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सेम में से मैंने जैसे पहले करवाया फॉर्मूला के बेसिस पर, ये दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है, वैसे ही होगा। सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। ओके सर जी, अभी क्या है, दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है, ए वेक्टर इक्वल है बी वेक्टर के, इट मींस दोनों ए द रिप्रेजेंट बाय पी। ओके, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर प्लस में 2p स्क्वायर cos 30 cos क्या 60। ओके 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 ओके, cos 60 इक्वल होता है रेडिकल 3/2, रेडिकल 3/2 में cos 60 इक्वल होता है, सो इनटू p स्क्वायर cos 60। तो हम इसको लिख सकते हैं कि सर जी p स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस में 2p स्क्वायर सर cos 60। cos 60 किसके इक्वल है? मैंने पहले बता दिया, रेडिकल 3/2 के इक्वल है होगा। ओके, तो आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, आपको आंसर आएगा रेडिकल 3 टाइम्स ऑफ p, रेडिकल 3 टाइम्स ऑफ p। ओके, तो ये पॉइंट्स माइंड होने चाहिए। मैं वैल्यू आपको बता देता हूँ कि किस एंगल पर कौन सा आएगा। ओके, अगर हमारे पास एंगल 0 डिग्री होगी, टू वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा तकरीबन आएगा 2p। ओके, ये आएगा 2p। अगर हमारे पास एंगल होगी 90 डिग्री, अगर यहाँ पर एंगल होगी 90 डिग्री, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? हमारे पास आंसर आएगा रेडिकल 2 टाइम्स ऑफ p। ओके, ये भी रिमाइंड होनी चाहिए। अगर एंगल होगी 60 डिग्री, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा रेडिकल 3 टाइम्स ऑफ p। अच्छा सर जी, यही आएगा। ओके, अगर हमारे पास एंगल है 120 डिग्री 120 है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है और जो p है वो दोनों इक्वल आएंगे। तो ये पॉइंट्स माइंड होने चाहिए, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। कौन सी एंगल पर कौन सा रिजल्ट हमारे पास आ सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। सो जिसको हमारे लेक्चर पसंद आया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और दुश्मनों के साथ भी शेयर कर दें। ओके, वी आर स्टिल नेक्स्ट मीट अगेन।